जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे पीक की इस साधना चैनल में। तो आप सभी दर्शक जनों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। और आज हम आप सभी दर्शक जनों के लिए एक ऐसी लाभदायक साधना लेकर आए हैं जो कि ये साधना एक परी की साधना है। और ये साधना आप लोगों को बहुत ही अच्छे से भाली भांति मालूम होगा, क्योंकि ये जो साधना है मैं अपने YouTube पर बहुत पहले डाला करता था, लेकिन चैनल बंद होने के कारण ये सारा वीडियो जो हुआ वो डिलीट हो चुका था। लेकिन उससे भी एक मज़ेदार तरीके से, उससे भी एक अच्छे तरीके से मैं आप सभी के लिए एक साधना लेकर आया हूँ। ये जो साधना है ये गुलाबो परी की साधना है। आप सभी लोग को बात बता दूं कि गुलाबो परी होती क्या है। तो गुलाबो परी एक ऐसी विचित्र शक्ति होती है जैसे कि आपका हर वो काम करती है जो आप चाहते हैं। जैसे कि किसी के बारे में बताना हो, या आपको पैसा का अर्जेंट ज़रूरत है, अगर कर्जदार द्वार पे आते हैं तो उस कर्जदार का कर्ज चुकाने के लिए इस साधना को किया जा सकता है, या मारण प्रयोग करने के लिए किया जाता है, या वशीकरण करने के लिए आप कर सकते हैं, या मतलब कि किसी शक्ति का ट्रांसफर देने के लिए भी कर सकते हैं। क्योंकि गुलाबो परी के अंडर में 70 जिन्नात रहते हैं। अगर आप गुलाबो परी को अगर सिद्ध कर लेते हैं तो आप 70 जिन्नातों के बादशाह बन जाते हैं। ये जो साधना है, इस साधना को कोई सा भी आदमी कर सकता है, जैसे कि स्त्री पुरुष, शादीशुदा बगैर शादीशुदा, कोई बूढ़ा साधु संत जो भी है कर सकता है। इसमें ज़्यादा कोई परहेज भी नहीं है। और ये जो साधना है, इस साधना को करने वाला साधक हमेशा के लिए मतलब कि किसी से डरता नहीं है। इसका साधक मतलब कि कहीं भी जाता है तो कोई सा भी कार्य करके आ जाता है। जैसे कि किसी को मार देना हो, या पत्थर फेंकवाना हो, गोडाउन शिफ्टिंग करवाना हो, तो आप इसकी मदद से आराम से भली भांति धीरे धीरे इसके कार्य कर सकते हैं। बाकी तो हम सारी चीज़ इसको मतलब बता ही दिए हैं। और दूसरा चीज़ आप लोगों को ये भी हम बात बता दें कि इस साधना को करने वाला साधक एकदम दिल का मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये जब आती है तो थोड़ा सा हलचल करके आती है। जैसे कि मान के चलो कि कभी हाथी या बाघ के भी रूप में आ सकती है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद अपने ही असली रूप में आती है। तो शुरू शुरू में थोड़ा सा कुछ हो सकता है, यानी कि सिर्फ भयभीत कराएगी, तो थोड़ा सा निडरता चाहिए इसमें। अब चलिए इसकी साधना हम आप लोगों को बता देते हैं कि इसकी साधना क्या है और किस प्रकार से करेंगे। इसकी जो साधना है, ये साधना होगा आपको जुम्मेरात के दिन या शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, या आप मंगलवार को कर सकते हैं। बस यही दोनों में से कभी भी आप कर सकते हैं। या तो आप मंगलवार को करें या तो आप शुक्रवार को करें, और मेरे ख्याल से सबसे अच्छा शुक्रवार को रहेगा। बाकी आप मंगलवार को भी कर सकते हैं, उतना में मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो मंगलवार के दिन करने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको मिठाइयाँ लानी है बाजार से। कोई सा भी मिठाई ले ले, बेसन का लड्डू ले ले, या कोई नॉर्मल लड्डू ले ले, या बर्फ़ी वगैरह ले ले, या रसगुल्ला वगैरह ले ले, या लाल मोहन वगैरह ले ले। लेने के बाद फिर हल्का सा सूजी लेकर आना है अपने घर पे, हल्का सा हलवा बनाना है, हलवा, और उसको खूब मीठी कर देनी है। ठीक है, मिठाई अलग हलवा अलग, उसको दोनों को साथ रखने के बाद आपको ये सामान को लेकर जाना है जहाँ पे आप जगह सेलेक्ट किए हैं साधना के लिए। तो वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे जाने के बाद ये सारे सामानों को वहीं पर रखना है। उसके बाद आपको मतलब कि आपका जो लिबाज होगा वो पूरा सफ़ेद होना चाहिए। और बैठने के बाद आपको हिसार कर लेना है। हिसार इसमें कोई सा भी आप नॉर्मल हिसार कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करने के बाद आपको बैठ जाना है, या तो आप हाथ पे या कोई कलम वगैरह पे, या जिस पे पढ़ना हो या मोबाइल के द्वारा पढ़ना हो उस पे आपको अनगिनत, यानी कि आपको एक विट्टो गिन पे पढ़ना है, यानी कि आपको 1500 मरतबा इस मंत्र की तादाद को पढ़ाई करना है। और वो भी एक दिन में 1501 भी नहीं होना चाहिए, या 1499 भी नहीं होना चाहिए, 1500 का 1500 पे ही होना चाहिए। तो ऐसे इस मंत्र का उच्चारण करना है। अगर जैसे कि ऐसा करते हैं कि मंत्र पढ़ते गए, परी भी हाजिर हो गई और गलती से 1505 मरतबा पढ़ लिए, तो ये परी फिर से आपको छोड़ के चली जाएगी। तो ऐसा ना करें, ठीक है। ये नुकसान नहीं पहुंचाएगी, चुपचाप चली जाएगी। लेकिन जब हम मेहनत कर ही रहे हैं तो इसको बुलाने के लिए करें, इसको भगाने के लिए क्यों करें। तो अच्छे से आपको बैठ के मतलब मंत्र को 1500 बार पढ़ना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक बार हम पढ़ के बता देते हैं।
मासिंग चक्र, मासिंग चक्र, मासिंग चक्र, मासिंग चक्र। सिर्फ इस तादाद को आपको पढ़ना है। मासिंग चक्र उसे कहते हैं जो कि गुलाबोपरी का एक दूसरा नाम होता है, और ये इसका थोड़ा सा पीछे का बहुत लंबा कहानी है, तो ये मैं बताने बैठूंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम लोग भी बहुत बड़े बड़े शक्ति के द्वारा साधनों को लाते हैं, आप लोगों को देते हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसको किया भी जाता है तब आपको समक्ष दिया जाता है। तो एकदम अच्छा साधना है। आप जैसे ही मतलब कि 800 मरतबा आप जैसे ही पढ़ेंगे तभी आपको लगेगा कि मेरे कमरे में कोई आ रहा है, हलचल हो रहा है, तो ऐसे आपको लगेगा होने। धीरे 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 आपको एकदम से सब चीज लगेगा सुनाई देने, और जैसे ही आप 12 या 1300 के तादाद में पढ़ेंगे तो आपके सामने किसी तो किसी रूप में ये हाजिर हो जाएगी। उसके बाद फिर ये हाजिर होकर अपने असली रूप में भी आकर बैठ जाएगी। मंत्र का तादाद नहीं हुआ है तो आप इससे बात ना करें। 1500 बार हो जाए तो चुप, जैसे ही मंत्र खत्म होगा तो वो भी चुप और आप भी चुप, दोनों आदमी चुप रहेंगे। जब तक उधर से वो ना बोला आप जवाब ना दे, या आप चुपचाप बैठे रहें। जवाब देगी आपको हलवा और वो दोनों देना है, वचनबंद करना है कि जब मैं बुलाऊं तब तुमको आना है, मेरा हर वो कार्य तुमको करना है। इतना आपको बोल देना है, ये आपसे वचनबंद हो जाएगी। तो जैसे कि ट्रांसफर भी चल रहा है सावन में, तो मेरा यही मानना है कि आप ट्रांसफर ले सकते हो, क्योंकि ट्रांसफर के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा सा रास्ता लाया गया है। और सावन के महीने में आप इस गुलाबोपरी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या कोई सा भी शक्ति का ट्रांसफर आप ले सकते हैं जल्दी कॉल करके, क्योंकि सावन के महीने में बहुत ही कम ही खर्चा में हो रहा है। तो आप देख लीजिएगा। तो बाकी तो हमने पूरे विस्तार रूप से आपको बता दी है। चलते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।